रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत की निर्माण प्रक्रिया का जायजा लिया। नौसेना की ओर से तैयार किया जा रहा ये युद्धपोत अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। युवान एक SMA टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपने तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। इस युद्धपोत को अगले साल नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसे INS विक्रांत के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि युद्धपोत की शुरुआत आजादी की 75वीं वर्षगांठ को एक सही मायने में उपहार होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि INS विक्रांत के शामिल होने से समुद्र में नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। ये भारत के हितों की सुरक्षा करने वाला होगा। इस करियर में 26 एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास MiG-29 के ही ऐसे फाइटर हैं जो एयरक्राफ्ट करियर से उड़ान भरते हैं। इसके अलावा स्वदेशी तेजस को भी नेवी वर्जन के लिए तैयार किया जा रहा है। अपने निर्माण के अंतिम चरण से गुजर रहे इस युद्धपोत को अगले कुछ महीनों में समुद्र के परीक्षण से गुजरना है। इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने किया है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। इस शिप ने अपना बेसिन ट्रायल नवंबर 2020 में पूरा किया है। कोची में नौसेना के दक्षिणी कमान पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगले साल स्वदेशी लड़ाकू विमान वाहक पोत की शुरुआत होना आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए सही मायने में एक उपहार के तौर पर है। इस युद्धपोत के आने से देश की रक्षा क्षमता में भारी वृद्धि हो जाएगा। ये समुद्र में भारतीय हितों की सुरक्षा करने में काफी मदद करेगा। रक्षा मंत्री के साथ एडमिरल करमबीर सिंह और नौसेना के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर पर सवार होकर उन्होंने इसका जायजा लिया। इसके पहले रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट शीबर्ड का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने भारत के बन रहे सबसे बड़े नौसेना अड्डे का जायजा लिया था। इसी दौरान अधिकारियों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा था कि भारतीय नौसेना को आने वाले कुछ सालों में दुनिया की टॉप 3 नौसेनाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। 46 इंडियन शिपयार्ड से बने हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी बन रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। यह दिखाता है कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के प्रति हमारी इंडियन नेवी का कमिटमेंट कितना है, इसको यह जाहिर करता है। और इसके लिए इस दिशा में इंडियन नेवी का एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी की अपनी तरफ से मैं सराहना करना चाहता हूं। और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, अब वो भी जल्दी ही अब तैयार होने वाला है। और मैं समझता हूं कि आजादी के जब 75 वर्ष पूरे होंगे, सब उस समय उसकी कमीशनिंग भी होगी। एक मेजर अचीवमेंट हमारे भारत के लिए है, इसलिए इसके लिए भी मैं इंडियन नेवी की सराहना करना चाहता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मित्रों, हम लोगों की ताकत बढ़ रही है और हमारी यह ख्वाहिश है, हमारी यह इच्छा है कि हमारी इंडियन नेवी एक दुनिया की जो बड़ी ताकतें मानी जाती हैं नेवी की, उनमें से एक बने। अभी तक लोग बताते हैं 5 मेजर जो नेवल पावर्स इस दुनिया की हैं, उनमें भारत है। मैं कहता हूं क्यों न हम टारगेट निर्धारित करें कि आगामी 10 साल 12 साल के अंदर हम टॉप 3 में आकर खड़े होंगे। क्यों नहीं इस अचीवमेंट को हम हासिल कर सकते? और मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि होगा, हम लोग खड़े होंगे। तो आज इस सी बर्ड प्रोजेक्ट को जो देखने का अवसर मिला है, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और सभी अपने ऑफिसर्स को, सेलर्स को और वेस्टर्न नेवल कमांड से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबको हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना यह निवेदन समाप्त करता हूं। पुनः मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।